हेलो एंड वेलकम गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को असाइन कैसे करते हैं। डाटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं: डबल, बूलियन, स्ट्रिंग, इंट, चार। तो ये हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना जो प्रीवियस कोड है उसको रिमूव कर देता हूँ। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैसे मेजर डिफरेंस क्या है वेरिएबल में और कांस्टेंट में। तो वेरिएबल को हम किसी भी तरह डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 10। तो ये मेरा एक वेरिएबल सिंपल डिफाइन हो गया। अब वेरिएबल जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, वेरिएबल वेरिएबल का इंग्लिश में अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ चेंज हो रही हो, जो चीज़ चेंज हो रही हो या जो चीज़ चेंज हो सकती हो, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है, जो कि इसके बरक्स है, कि जो चीज़ सेम रहती है, जो चीज़ चेंज ना हो सकती हो। तो इसी से हमारा जो है वो बेसिक हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक वेरिएबल में और एक कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है। तो इसको मज़ीद जानने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अपनी कोडिंग करते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी है 10। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वेरिएबल मार्क्स। तो मार्क्स को मैं डिफाइन कर लेता हूँ और मैं इधर लिख लेता हूँ मार्क्स और इधर लिख लेता हूँ 10। तो इधर मैं सी आउट करवाता हूँ और सी आउट में लिख लेता हूँ अलीज मार्क्स आर, और इधर मार्क्स का वेरिएबल मैंने इधर उसको लिख दिया। तो ये हमें सिंपल क्या करेगा, उसको मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया। तो ये हमें सिंपल वो एक वैल्यू जो 10 है वो शो करवा देगा। और फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है लेकिन एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी सिनेरियो है आपका और आप एक वेरिएबल को डिफरेंट टाइम्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे। तो अ, इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जी बैकस्लैश n, ताकि हमारी नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। और अब मैं मार्क्स को वैल्यू दे देता हूँ जी 30। और इधर मैं लिख देता हूँ जी सी आउट अहमद मार्क्स आर, और इधर मैं अगेन मार्क्स जो है वो इधर लिख देता हूँ। तो इसको हम रन करते हैं। तो देखें, अब ये हमारा वेरिएबल था तो इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। इधर इसने लिखा है अली मार्क्स आर 10 और इधर उसने लिखा है अहमद मार्क्स आर 30। वेरी आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमारा वेरिएबल एक ही है मार्क्स, लेकिन हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्नैरियो के हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में बिल्कुल ये सीन नहीं है। कांस्टेंट में ये सब कुछ डिफरेंट है। कांस्टेंट में वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमें सिंपल लिखना पड़ता है कांस्ट, और साथ में हमें उसकी डाटा टाइप देनी है इंट इक्वल टू, मैं इसको आप वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, नंबर ही लिख देते हैं। और इसको मैंने डिफाइन किया और इसकी अब मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ नम इज इक्वल टू 30। और इधर मैं सी आउट कर देता हूँ माई मार्क्स आर, और इधर मैं नम को लिख देता हूँ और हम इसको रन करते हैं। तो वो हमें इधर एक एरर दे रहा है। तो एरर एक्चुअली इसकी डेफिनेशन में है कि हम इसको एक सिंपल वेरिएबल की तरह डिफाइन और इसकी वैल्यू उसको असाइन वैसे नहीं कर सकते। तो हमें इसको डिफाइन होने के साथ ही हमें इसकी वैल्यू भी उसी वक्त असाइन करनी पड़ेगी। तो मैं इसको इसकी वैल्यू उसी वक्त असाइन कर देता हूँ, तो सेव करता हूँ और मैंने रन किया। तो देखें इसकी वैल्यू हमें शो हो गई है। अब
इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे सिंपल, जैसे हम वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़ दे के एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते थे, तो क्या ये वैसे वर्क करता है? तो होपफुली ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है अगेन, लेकिन ट्राई करते हैं। num इज इक्वल टू 40 और इसमें मैं सी आउट करता हूँ, इससे पहले इधर बैक स्लैश एन लिख लेते हैं ताकि हमारी नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। दिस इज दिस इज नॉट वेरिएबल, सो देखते हैं ये वेरिएबल है कि नहीं, और मैं इसको इधर इसकी नम का जो कांस्टेंट है वो लिख देता हूँ। ओके, मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया तो वो हमें एरर दे रहा है। तो वो यही एरर दे रहा है कि आपने जब एक दफ़ा इसको डिफाइन कर दिया और अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो आप इसमें दोबारा इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे कि ये देखें, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल नल। रीड ओनली वेरिएबल का मतलब है कि वो बस, हम उसको एक दफ़ा जब आपने उसको डिफाइन कर दिया है तो वो बस रीड हो सकता है, आप उसमें दोबारा राइट नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस एक वेरिएबल में और एक कांस्टेंट में। इसके अलावा कुछ आइडेंटिफायर्स भी होते हैं। आइडेंटिफायर्स एक्चुअली जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब कि किसी चीज़ की आइडेंटिटी। तो सब उससे पहले मैं अपने कुछ वेरिएबल्स लिख लेता हूँ। इंट मार्क्स इक्वल टू 40। तो ये मैंने मार्क्स लिख लिया। स्ट्रिंग n इज इक्वल टू सॉकेट। ओके, तो ये हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। सिंपल, जो मेरा एक वेरिएबल था, जो मेरा नाम था एक्चुअल, मैंने उसी नाम से उसको डिफाइन कर लिया, यानी कि मार्क्स। और दूसरा जो वेरिएबल है वो नेम था, लेकिन मैंने उसको n से डिफाइन किया है। अब ये जो वेरिएबल का एक्चुअली जो नेम होता है वही, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर मतलब कि हम वेरिएबल को किस चीज़ से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आते हैं, हमारे पास वेरिएबल का नेम बहुत बड़ा आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री लिखने बैठे तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपने वेरिएबल का नाम एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखते हैं, कि वो जितना शॉर्ट हो सके उतना हम उसको शॉर्ट रखते हैं। और उस चीज़ को, जो वो शॉर्ट नेम होता है या जो जो भी आप अगर नेम रखते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमें हर बार न्यू न्यू वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा और हर बार हमें चीज़ों को दोबारा से इनिशियलाइज करना होगा, उनकी वैल्यूज़ को असाइन करना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको एक ही बार एक ही डाटा टाइप में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 4 5 डिफरेंट एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको सिर्फ इंट ए बी सी और डी लिख लेता हूँ, तो ये मेरे जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल मोर देन वन वेरिएबल्स हैं एक ही डाटा टाइप के, तो मैं उनको एक ही डाटा टाइप में एक ही लाइन में उनको डिफाइन भी कर सकता हूँ और उनको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इनको सी आउट करवाना चाहूँ तो लेट्स सी कि क्या आता है। ए बी सी डी एंड आई रन दिस प्रोग्राम, और ये देखें हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। ये एक्चुअली वैल्यू इकट्ठी आ गई है क्योंकि मैंने इनमें बैक स्लैश एन नहीं दिया हुआ। तो ये देख सकते हैं 1 3 5 और 10, ये हमारी हर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें इधर शो हो रही है। और मैं आपको अगर प्रिसाइजली बैक स्लैश एन करके आपको अगर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि हर वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन हुई है और वो वैल्यू हमें शो भी हो रही है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन किया तो ये देखें हर वेरिएबल जो है वो हमारा डिफाइन भी हुआ है और उसमें वैल्यू जो है वो हमने असाइन भी की है। तो हमें बजाय कि बार बार हम अपना वेरिएबल ऐसे लिखें इंट
कोई भी हमारा वेरिएबल है और अगेन देन उसको उसकी वैल्यू हम उसमें असाइन करें और अगेन एंड अगेन हम डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही डाटा टाइप के उनको मल्टीपल्स लाइन में हम उनको डिफाइन और उनमें वैल्यूज असाइन करें, तो ये हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक ही लाइन में एक ही डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं और उनकी वैल्यू भी उनमें असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स अप फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ की नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।